हेलो एवरीवन, डेल्टा मैथ्स आसाम यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग रीमान इंटीग्रेशन का एक थ्योरम है, वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम, और उस थ्योरम से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये दो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये दो क्वेश्चंस अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप का भी इस टाइप का भी प्रॉब्लम पूछा जाता है, और इस जैसा प्रॉब्लम तो हर सेमिस्टर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरम्स के रिलेटेड, दैट मीन्स वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम्स के रिलेटेड ये जो दो प्रॉब्लम है आज सॉल्व करेंगे, विच ए वेरी इजी वे सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कैसे अगर इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आया तो हम लोग उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करेंगे और कैसे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद ए वेरी इजी वे, विद इन ए शॉर्ट टाइम, विद द बेस्ट अप्रोच, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और हम लोग with our full conception, with our full proper conception, we can solve this kind of problem. Okay, so let's first write that statement of weighted mean value theorem, then we are going to solve these two problem. ठीक है, so पहले ये जो weighted mean value theorem है वे इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। so weighted mean value theorem का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ये स्टेटमेंट है लेट एफ जी बी कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। अगर एफ बी हम लोगों ने कंसिडर किया, एफ जी दो फंक्शन कंसिडर किया और जो कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी में, और इसमें से अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम z, द फंक्शन z does not change its sign, on the closed interval ab, thus for some c belongs to the closed interval ab, we have what? We have integration of fx, integration of a to b, fx gx dx equal to f of c integration of a to b gx dx. ओके, अगर हम लोगों ने दो फंक्शन कंसिडर, ये वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? ये जो वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम है ये कहता है कि अगर हम लोगों ने दो कंटिन्यूस फंक्शन एक क्लोज इंटरवल से चूज किया, दैट मीन्स इफ वी चूज टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, और उसमें से अगर एक का साइन चेंज नहीं होता थ्रू आउट द क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर ये क्लोज इंटरवल ए बी में से हम लोगों ने दो फंक्शन कंसीडर कर लिया, कंटिन्यूस फंक्शन एफ एन जी, और उसमें से एक फंक्शन क्या कहता है ये स्टेटमेंट, उसमें से एक फंक्शन चेंज नहीं करता इस क्लोज इंटरवल ए बी में। इसका मीनिंग क्या हुआ? gx does not change its sign on the closed interval a b का मतलब ये है, ये जो इंटरवल क्लोज इंटरवल गिवन है, ये थ्रू आउट द इंटरवल क्या हो सकता है? कंडीशन साइंस से ही चेंज करने का मतलब क्या होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी में? gx आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और gx लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी। सो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमें ऐसा सी हमेशा मिल जाएगा इन बिटवीन द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इन बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इसलिए ये बीच का वैल्यू एक हम लोगों ने चूज किया, यहाँ पे चूज किया मतलब मिलता है, ये ऐसा बोला है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो बीच का वैल्यू मिलने का मतलब ये, इसलिए तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। सो बीच का वैल्यू कंसीडरेशन यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? अगर हम लोगों ने दो कंटिन्यूस फंक्शन चूज किया क्लोज इंटरवल ए बी से, और उनमें से एक अगर साइन चेंज नहीं करता ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी में, सो हमें हमेशा एक सी टाइप का एक एलिमेंट मिल जाएगा। कहाँ पे? इस क्लोज इंटरवल ए बी में, सच दैट वी हैव व्हाट? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी
जी एक्स डी एक्स। ये है वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, राइट। और हम लोगों ने पहले वीडियो में मैं एक वीडियो डाला था इससे रिलेटेड, वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड। उस वीडियो में मैंने वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव भी किया था। सो अगर जिस लोगों ने ये मीन वैल्यू थ्योरम, वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ नहीं देखा है, तो आई सजेस्ट यू to watch the video related to this weighted mean value theorem so that you can understand the concept behind it. Okay, so let's take the first problem of weighted mean value theorem. तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में. So I hope after watching this video you can also capable to solve this kind of problem related to weighted mean value theorem. Okay, so question क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट, हमें प्रूव करने के लिए दिया है प्रूव दैट फॉर L is greater than 0, less than equal to 1 and small n belongs to the set of natural number n and Sn क्या गिवन है? एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जैसा गिवन है. Sn क्या है? Sn हमें गिवन है, सो इंटीग्रेशन 0 to a x to the power n dx divided by 1 by x which is converges to 0 as n tends to infinity. तो हमें प्रूव क्या करने के लिए बोला है? हमें प्रूव करने के लिए बोला है अगर a एक ऐसा आर्बिट्ररी पॉइंट है, दैट मीन्स आर्बिट्ररी रियल नंबर है जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये 1 से छोटा हो सकता है और बराबर 1 से बराबर भी हो सकता है अगर, और हमें एक नेचुरल नंबर स्मॉल n दिया हुआ है जो और उसके लिए हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐसे गिवन है, दैट मीन्स Sn इज गिवन एज ए इंटीग्रेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन x to the power n डिवाइडेड बाय 1 plus x dx. और क्या बोला है क्वेश्चन में? ये कन्वर्स करता है कहाँ पे? 0 पे कन्वर्स करता है अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं. दैट मीन्स अगर लिमिट लेते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, देन Sn कन्वर्स कहाँ पे करता है? Sn कन्वर्जेस टू 0 का मतलब क्या हुआ? ये हुआ. That means limit n tends to infinity Sn equal to 0 हो गया. So ये दिखाने के लिए हमें बोला है. That means ये प्रूव करने के लिए हमें बोला गया है. ठीक है. So हम अभी हम लोग with the help of the weighted mean value theorem ये प्रूव कर देंगे. ठीक है. So look at the solution. क्वेश्चन को पोज करके तुम लोग नोट डाउन कर लेना. तो look at the solution. हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हमें गिवन क्या है? Sn इक्वल टू 0 to a x to the power n डिवाइडेड बाय 1 plus x dx करके ये Sn गिवन है. ठीक है. Sn इज द इंटीग्रेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन x to the power n डिवाइडेड बाय 1 plus x. ये सीक्वेंस ऑफ जो फंक्शन गिवन है उसका ये इंटीग्रेशन है Sn. ठीक है. तो Sn ऐसे गिवन है. हम लोग अभी वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम लेके हेल्प लेके, वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम का हेल्प लेके ये हम लोग प्रूव कर देंगे. दैट मींस लिमिट अगर हम लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक, Sn कहाँ पे जाएगा? कन्वर्स करेगा 0 पे कन्वर्स करेगा. ये हमें दिखाना है. सो लेट हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? इसमें से यहाँ पे हम लोग दो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन जैसे दिखा सकते हैं. कैसे? x to the power n डिवाइडेड बाय 1 plus x है. सो हम लोग एक फंक्शन को अगर fx एज्यूम किया और दूसरे फंक्शन को gx एज्यूम किया, दैट मींस यहाँ में से fx और gx हम लोग ऐसे ले सकते हैं. fx को ले सकते हैं 1 by 1 plus x और gx को ले सकते हैं x to the power n हम लोग ले सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए हम लोग ले लेते हैं fx को. सो ये क्यों लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं हम लोग क्या करेंगे? अभी वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करेंगे यहाँ पे टू शो दिस थिंग्स, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू 0 को शो करने के लिए हम लोग वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम का हेल्प ले रहे हैं. और अगर वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम का हेल्प लेंगे तो हम लोग कंसीडरेशन करना पड़ेगा क्या? दो फंक्शन का कंसीडरेशन करना पड़ेगा. ठीक है. सो fx हम लोग एज्यूम कर लेते हैं fx इक्वल टू 1 by 1 plus x एज्यूम कर लेते हैं और gx को एज्यूम करते हैं gx इक्वल टू x to the power n. एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी
फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन हमें क्या दिया है, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें गिवन है, और x कहां में से है, वी हैव गिवन व्हाट, वी हैव, सो हम लिख लेते हैं, तो इसमें लिख लेने से ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा हमें। so we have given what, n belongs to the set of natural number, so set of natural number हो गया तो सारा पॉजिटिव नंबर हो गया ना, तो a कहां में से है, a belongs to the close interval 0, a से है, और a के बारे में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, we have given a is greater than 0 and less than equal to 1, ठीक है, a क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ, a पॉजिटिव है, ठीक है, a पॉजिटिव है, और a क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मींस ये 1 से छोटा हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, तो हियर x गिवन, x बिलोंग्स टू 0, 1, अगर x यहाँ पे लाई करता है, दैट मींस 0, 1 पे लाई करता है, तो इसमें से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसमें से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x अगर 0, 1 इंटरवल से लाई करता है और a गिवन क्या है, a इज पॉजिटिव, ठीक है, और a 1 से छोटा हो सकता है और 1 से बराबर भी हो सकता है, दैट मींस 1a कैन बी इक्वल टू 1, सो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं x का जो भी वैल्यू लिया जाएगा इस इंटरवल 0, a से, सारा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, तो सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा, और n उसका पावर क्या है, x का पावर क्या है, टू द पावर n है, तो इसका मतलब क्या है, और स्मॉल n कहां से बिलोंग करता है, गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, n बिलोंग्स टू द कैपिटल n, दैट मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो ये x टू द पावर n जो होगा सारा पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है, सिंस a इज पॉजिटिव और a कहां, a लेस देन इक्वल टू 1 है, और n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट मींस इट इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है, सो x टू द पावर n का जो भी वैल्यू होगा, दैट मींस gx का जो रेंज होगा, तो gx का जो भी रेंज होगा, ठीक है, तो gx का जो रेंज होगा, वो जो सेट होगा, उस सेट में क्या सारा पॉजिटिव वैल्यू लाई कर जाएगा, सो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, gx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहां से, 0, यहाँ पे हम लोग 0, a के लिए क्या हो जाएगा, gx क्या हो जाएगा, gx का रेंज जो हो जाएगा क्या होगा, सारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं gx कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 क्यों हो सकता है, अगर 0 पुट किया x का वैल्यू तो x 0 टू द पावर n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 0 gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, a, ठीक है, तो हमें एक फंक्शन मिल गया f ऑफ x, यहाँ से हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, सो गिवन क्वेश्चन में से, तो हम लोगों ने fx क्या कंस्ट्रक्ट, fx का वैल्यू क्या लिया, 1 प्लस x ले लिया, और gx ले लिया, x टू द पावर n ले लिया, और हम लोगों ने दिखा दिया कि gx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, a, दो कंडीशंस फुलफिल हो गया जो वेट एंड मीन वैल्यू थ्योरम में था, और दो कंडीशन क्या क्या है, हम लोगों ने लेना था दो फंक्शंस fx एंड gx, तो दो फंक्शन लेना था, तो हम लोगों ने दो फंक्शन ले लिया, और ये तुम लोग क्लियरली देख सकते हो fx, और ये दो फंक्शन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, कैसे, fx को अगर देखते हो तुम लोग तो क्या मिलेगा, 1/1 प्लस x, तो ये एक रेशनल फंक्शन टाइप का है, अगर मैं 1 को h(x) करके लिख लेता हूँ तो 1 है तो ये भी एक फंक्शन ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमें मिल सकता है, तो h(x) इक्वल टू अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो हमें एक कांस्टेंट फंक्शन मिल सकता है, ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसलिए h(x) इक्वल टू हम लोग 1 ले सकते हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन कह के ले सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है, और नीचे 1 प्लस x, इसको हम लोग gx करके, gx नहीं fx करके ले लेते हैं, fx भी नहीं, हम लोग दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्या लेंगे, से ex करके ले लेते हैं, ex करके ले लेते हैं, ठीक है, ये दो फंक्शन हो गया, एक रेशनल फंक्शन टाइप का हो गया, fx इक्वल टू hx बाई ex टाइप का हो गया, और तुम लोगों को पता है
h(x) इक्वल टू 1 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। और यहाँ ex क्या है, 1 प्लस एक्स है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, राइट, पोलिनोमियल फंक्शन है, सो ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हुआ, ये hx और ex कंटिन्यूअस है, उसका क्वोशिएंट ले लेंगे, दैट मींस उस दो फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो भी कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा, तो ओवरऑल कह सकते हैं हम लोग fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। तो ये वेरीफाई हो गया कि fx कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके। और x टू द पावर n, यू कैन क्लियरली सी दिस, ओके। x टू द पावर n क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होगा ही, ठीक है। तो fx एंड gx दो फंक्शन मिल गया जो कंटिन्यूअस है, ठीक है, दो कंटिन्यूअस है। और ये दो फंक्शन कहाँ पे लाई करता है, ऑन द क्लोज इंटरवल, सो कहाँ पे लाई करता है, नहीं, ये दो फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, यू कैन क्लियरली सी ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या है, 0, a है, तो 0, a में कंटिन्यूअस है, सो वी हैव ऑलरेडी वेरीफाइड इट, ओके। ये दो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ऑन द क्लोज इंटरवल 0, a में कंटिन्यूअस हो गया। और हमें हम लोगों ने क्या दिखाया, gx इक्वल टू x टू द पावर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, a, तो ये जो 0, a इंटरवल क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे हमें a के बारे में क्या दिया हुआ है, a इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस a इज पॉजिटिव है, राइट, a इज पॉजिटिव है और लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मींस a पॉजिटिव है, a 1 से छोटा हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, और इसलिए ये सारा अगर पॉजिटिव है तो gx हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स हमेशा gx ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और इक्वल भी 0 हो सकता है, क्योंकि x को हम लोगों ने कहाँ से लिया, 0, a इंटरवल से लिया। सो इफ वी पुट x इक्वल टू 0, देन हमें क्या मिलेगा, इफ वी पुट x इक्वल टू 0, g0 क्या मिल जाएगा, 0 टू द पावर n, दैट मीन्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स from here we can consider what gx is greater than equal to 0 for all x belongs to 0, a, ठीक है। सो मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, तो हम लोगों ने कंपेयर करके देखा कि हमें दो फंक्शन मिल गया, fx gx दो फंक्शन करके मिल गया कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस है 0, हियर ये लिख सकते हो एफ जी कंटिन्यूअस ऑन 0, 1 लिख सकते हो, 0, a लिख सकते हो, तो कंटिन्यूअस हो गया। और gx हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, gx डज नॉट चेंज इट्स साइन ऑन द क्लोज इंटरवल 0, a में, दैट इज फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट, gx डज नॉट चेंज इट्स साइन ऑन 0, a, ठीक है। तो 0, a में साइन चेंज नहीं करता, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो फ्रॉम द वेट एंड मीन वैल्यू थ्योरम व्हाट वी कैन कंक्लूड, सो देयर एग्जिस्ट सम c, ठीक है, सम c बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल। यहाँ पे क्या क्लोज इंटरवल गिवन है, 0, a में एक ऐसा c लाई कर जाएगा, दैट मीन्स ऐसा c मिल जाएगा, ऐसा c एग्जिस्ट होगा 0, a में, तो जिसके लिए हमें क्या मिलेगा, सो मैं ये चीज मिटा देता हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से लिख सकूँ। तो क्या मिल जाएगा, एक सी हमेशा 0, a इंटरवल में मिल जाएगा, सच दैट 0 to a, ये जो 1 by x to the power n डिवाइडेड बाय 1 प्लस x dx क्या हो जाएगा, f of c 0 to a, अकॉर्डिंग टू दिस मीन वैल्यू थ्योरम, f of c, ये gx क्या है, x to the power n dx है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, 0 to a x to the power n डिवाइडेड बाय 1 प्लस x dx इक्वल टू f of c 0 to a xn dx लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग अगर इंटीग्रेशन करते हैं, हमें क्या मिलेगा, f of c इंटीग्रेशन 0 to a x to the power n dx क्या मिलेगा, x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 0 to a, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, f of c, इस f of c का वैल्यू बाद में निकालेंगे, तो f of c हमें तो गिवन है, हम लोगों ने ले लिया था, f of x क्या लिया था, 1 by 1 प्लस x लिया था, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, पहले इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 1 by
n प्लस वन, तो ये बाहर रह गया। अभी लिमिट पुट करेंगे, ए टू द पावर n प्लस वन हो गया तो माइनस 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ सी क्या है, 1 प्लस सी है और n प्लस वन तो है ही, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए टू द पावर n प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, सो ए के बारे में हमें क्या दिया हुआ था, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। सो इस फंक्शन को दैट मीन्स इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के इंटीग्रेशन को दैट इज 0 टू ए एक्स टू द पावर n 1 प्लस एक्स dx हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, 0 टू ए एक्स टू द पावर n 1 प्लस एक्स dx क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 1 प्लस सी n प्लस वन। सो स्टेप फंक्शन करके लिख सकते हैं कैसे, n प्लस वन। अगर इफ a इक्वल टू 1 हुआ तो सो a के कंसिडरेशन क्या ले सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर a इक्वल टू 1 हो गया तो 0 टू a x टू द पावर n 1 बाय 0 टू x टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस x dx इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस c n प्लस 1 हो जाएगा इफ a इक्वल टू 1। अगर again a टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c 1 प्लस n हो जाएगा। अगर क्या a कहाँ से लाई करता है, 0 तो 1 लाई करता है, दैट मीन्स a इज लाइंग बिटवीन a इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 होगा तो इट इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दैट मीन्स x टू द पावर n 1 बाय 1 प्लस x का जो इंटीग्रेशन है 0 टू a दैट इज x टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c 1 प्लस n हो जाएगा इफ a इज लाइंग बिटवीन 0, 1। सो नाउ अगर a 0, 1 में से लाई करता है, अगर आप हम लोग लिमिट लेते हैं तो लिमिटिंग केस में ये क्या होगा हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू a x टू द पावर n 1 प्लस x dx ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ से तो यू कैन क्लियरली, तो फर्स्ट इफ a इक्वल टू 1 अगर कंसिडरेशन ले लेते थे तो हम लोगों को क्या मिला था अभी, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस सी प्लस इंटू 1 प्लस n मिला था इस इंटीग्रेशन का वैल्यू, दैट इज ये वैल्यू मिल गया था इफ a इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेते थे। ठीक है, सो अभी हम लोग अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो इस वाले केस में दैट इज इफ a इक्वल टू 1 वाले केस में क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेने से when n tends to infinity 1 प्लस 1 बाय n टेंस टू कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा, 0 पे कन्वर्ट कर जाएगा। सो ये कंप्लीट वैल्यू कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, इसलिए 0 पे कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, सिंस 1 बाय अगर n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं सो 1 बाय 1 प्लस n कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, 0 पे कन्वर्ट करेगा। सो इस फर्स्ट स्टेप से, फर्स्ट वाले कंडीशन से दैट मीन्स फर्स्ट वाले केस से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, 0 पे कन्वर्ट कर जाएगा। अगेन सेकेंड वाले केस में भी अगर a को हम लोग 0 और 1 के बीच में से लेते हैं a का वैल्यू, तो हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं कि हाफ ले सकते हैं। ठीक है, a का वैल्यू हम लोगों ने मान लिया हाफ करके। ठीक है, तो हाफ अगर मान लिया 1/3 1/4 ये सब भी ले सकते हो, मैं एक पार्टिकुलर एक वैल्यू लेके दिखा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 टू a x टू द पावर n 1 प्लस x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर मैं a का वैल्यू a हाफ लिया तो दैट मीन्स 1/n टाइप का ही होगा ना, ये जो एलिमेंट होगा 0 और 1 के बीच में जो एलिमेंट होगा वो 1/n टाइप का ही एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, एक पार्टिकुलर वैल्यू ले लिया, a इक्वल टू हाफ ले लिया। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू a x टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस x dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ टू द पावर n प्लस 1 और नीचे क्या होगा 1 प्लस c और 1 प्लस n ही हो जाएगा। सो यहाँ से हमें dx इक्वल टू लिमिट लिखना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो यहाँ से भी हमें 0 ही मिलेगा आंसर, क्योंकि ये तो क्या कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया तो 1/2
हाफ टू दी पावर n प्लस 1 कहाँ पे कन्वर्स करेगा, ये तो 0 पे ही कन्वर्स करेगा, ठीक है। और ये 1 बाय यहाँ पे तो एक और टर्म है, n प्लस 1 बाय n प्लस 1 टर्म भी है मौजूद है यहाँ पे। सो लिमिट अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लिया तो 1 बाय n प्लस 1 कहाँ पे कन्वर्स कर जाएगा, ये भी 0 पे कन्वर्स कर जाएगा। सो अल्टीमेटली ये टर्म भी कहाँ पे कन्वर्स कर जाएगा, 0 पे कन्वर्स कर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो अल्टीमेटली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, Sn इक्वल टू Sn that means Sn equal to or limit n tends to infinity, Sn converges, that is limit n tends to infinity 0 to a x to the power n divided by 1 plus x dx converges to 0 हो जाएगा, ठीक है। So in this way you can calculate this, you can prove this kind of problems. So I hope तुम लोगों को समझ आ गया होगा। So जिस चीज़ को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।